नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में। दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म और जो सेलुलर कंपनियां हैं उसमें कुछ मुद्दों को लेकर के विवाद है और उस विवाद को लेकर के एक संसदीय समिति ने ट्राई से कुछ सुझाव मांगे थे और सुझाव के साथ साथ उससे संबंधित जो बातें यहाँ पर बताई गई थी उन्हीं विषयों पर आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी सूचना आप लोगों को देनी है। ज़रूरी सूचना कुछ इस प्रकार है कि हमारे दिल्ली केंद्र अर्थात संस्कृति आईएएस के दिल्ली केंद्र पर 3 अक्टूबर से शाम 3 बजे से उस बैच की शुरुआत हो रही है, जिसकी कार्यशाला पहली कार्यशाला आयोजित की जाएगी। आप उसमें आ सकते हैं, देख सकते हैं और आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं वहां पर देखने और समझने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। साथ ही साथ आप अगर चाहते हैं इससे जुड़ने के लिए तो आप 9555124124 पर भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बातें आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा sanskritIAS.com पर भी जाकर के आप इससे संबंधित और जानकारी ले सकते हैं। ये चेहरे आपके परिचित हैं, एक लंबे समय से आप देखते आए हैं, समझते आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है उसको देख लेते हैं। एक्सप्लेन्ड में द हिंदू में ये आया है, वाई इज़ द गवर्नमेंट पुशिंग फॉर रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर ओटीटी सर्विसेज। तो जो ओटीटी सर्विसेज हैं उनको लेकर के रेगुलेशन की लगातार बात हो रही है। ये रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है, क्या कुछ इससे संबंधित बातें हैं, उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। दरअसल हुआ ये है कि सरकार ने ओटीटी सेवाओं के लिए एक नियामक तंत्र पर जोर दिया है और उस पर लगातार चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चयनात्मक प्रतिबंध लगाया जाए। चयनात्मक प्रतिबंध का मतलब ये है कि जो ऐसे प्रतिबंध लगाने के लायक प्लेटफॉर्म हैं उन्हीं प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इसके अलावा अनेक ऐसे जो नेटफ्लिक्स हैं इत्यादि इत्यादि, ये सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म एक दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए इन्हें ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड के अलावा या बॉलीवुड में जिन कंटेंट को स्थान नहीं मिल पाता है या जिन अभिनेताओं को स्थान नहीं मिल पाता है, अभिनेत्रियों को स्थान नहीं मिल पाता है, उन सबको ये स्थान देता है और वो अपने विषय वस्तु, अपनी एक्टिंग के माध्यम से एक समाज में अपना स्थान स्थापित कर चुके हैं। हालांकि उनमें जो कंटेंट परोसा जा रहा है या जो कंटेंट दिया जा रहा है उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखा जा रहा है। बहरहाल हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो सेवाएं दी जा रही हैं और जिसके माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं उसको लेकर के अभी लगातार चर्चा हो रही है। बात कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ पर देखेंगे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है और ये सेलुलर कंपनियाँ हैं। इन सेलुलर कंपनियों के माध्यम से ये अपनी सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं या सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप देखेंगे, व्हाट्सएप के अलावा जो मेटा है, एक्स है या फिर अन्य जो सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, वो सभी सोशल नेटवर्किंग साइट जो हमारे नॉर्मल कॉल्स होते हैं सेलुलर कंपनियों के, उनको धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। अब रिप्लेस करने के कई कारण होते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर आप बात करते हैं या व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं होता, नॉर्मल कॉल रिकॉर्ड हो जाता है। हालांकि ये अलग बात है कि उसके लिए अलग मैकेनिज्म है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल इस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं और हम इस बात को लेकर के और ज़्यादा सहज हो गए हैं कि हम व्हाट्सएप कॉल करके या फेसबुक के मैसेंजर के माध्यम से हम कॉल करके किसी से बात कर लें, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। अब इन सभी चीज़ों से जो इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, ये जो प्लेटफॉर्म है इनकी लोकप्रियता तो बढ़ रही है, साथ ही साथ जो सेलुलर कंपनियां हैं उन कंपनियों को राजस्व की हानि हो रही है। इनका ये कहना है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे नंबर का प्रयोग करते हैं, हमारे आधारभूत संरचना का प्रयोग करते हैं और उस आधारभूत संरचना का प्रयोग करके उपभोक्ताओं तक या आप ये कह सकते हैं कि जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उन तक पहुंचने का काम करते हैं। जैसे थोड़े समय के लिए ऐसा समझिए कि नेटफ्लिक्स को अगर कोई मैसेज देना है अपने किसी व्यूअर को या जो उसका उपभोक्ता है, उसके लिए वो किसका प्रयोग करेगा?
वो किसी कंपनी के सिम का प्रयोग करेगा, उस नंबर का प्रयोग करेगा और वहाँ से उसको मैसेज भेजेगा कि आपका अब एक्सपायर हो रहा है या जो कुछ भी आपने सदस्यता ली है वो ख़त्म हो रही है, इत्यादि इत्यादि बातें। इसके अलावा जब यहाँ पर जो सर्विसेज दी जा रही हैं, इस सर्विसेज का प्रयोग आप कैसे करेंगे? इन सभी जो सेलुलर कंपनियां हैं, उन कंपनियों के द्वारा जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है उसके माध्यम से ही आप इन सभी सर्विसेज को देख पा रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि ये लगातार सर्विसेज दे रहे हैं और हमारा रेवेन्यू लगातार घटता जा रहा है। तो घटता जा रहा है, तो इन्हीं सब बातों को लेकर के कहा गया कि चयनात्मक प्रतिबंध होना चाहिए या उनका नियमन होना चाहिए। अब इसी से संबंधित कुछ और बातें कही जा रही हैं। नियामक तंत्र पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक संसदीय स्थायी समिति ने दूरसंचार विभाग को नोटिस दिया था और ये कहा था कि जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या हमें चयनात्मक प्रतिबंध पर विचार करना चाहिए, या साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि परामर्श पत्र में शामिल जो प्लेटफॉर्म हैं उन सेवाओं पर इसमें चर्चा की गई और ये कहा गया कि व्हाट्सएप, सिग्नल, मेटा, गूगल मीट, जूम, एक्स आदि इन सब पर हमें चर्चा करनी है और चयनात्मक प्रतिबंध लगाना है। इसको लेकर के बातें हो रही हैं, लेकिन इसमें कहा गया कि हम किस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं या किस पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है आदि जैसे उनके कंटेंट हैं, उनके कंटेंट पर हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंटेंट के लिए अलग से रेगुलेटरी है, वो उस विषय को देखती है कि जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है दरअसल सोसाइटी को वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है, कितना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। मेन मुद्दा ये है कि ये जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे की जाए, जो आपत्तियां उठाई गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात कही जा रही है कि ट्राई द्वारा हितधारकों से प्रस्ताव की मांग की गई है और प्रस्ताव ये है कि ओटीटी को परिभाषित करना है। साथ ही ओटीटी सेवाओं के बीच लगातार जो साझाकरण तंत्र है उसको हम कैसे मजबूत करें और कैसे उसे और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो इसका कारण ये है कि ओटीटी सेवाओं की पहुंच लगातार व्यापक हो रही है, इनका दायरा बढ़ रहा है। दायरा बढ़ने के साथ साथ इनके राजस्व में जो सेलुलर कंपनियां हैं उनके राजस्व में कमी आ रही है और इसकी वजह से उन पर नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है और वो लगातार इस चीज़ को लेकर के अशांत बने हुए हैं। टीएस अर्थात जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर हैं और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं उनके बीच जो टकराव है, उन टकराव के कारणों पर बात कर लेते हैं। तो दूरसंचार जो सेवा प्रदाता हैं उनकी राय ये है कि ओटीटी को विनियमित किया जाना चाहिए और उन पर चार्ज लगाया जाना चाहिए, चार्ज किया जाना चाहिए। कारण ये है कि ऑपरेटरों के ये बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं और उनके जरिए अपना विकास करते हैं। दूरसंचार कंपनियों को इसकी वजह से राजस्व की हानि हो रही है या नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म और उपयोगकर्ता हैं उनको लेकर के जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी हैं, तो मल्टीमीडिया मैसेजिंग है, जैसा कि मैंने पहले बताया, वॉइस और वीडियो कॉल, इंटरनेट के उपयोग की सुविधा दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सेलुलर ऑपरेटर की जो सेवाओं में कमी और प्रभाव देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है पारंपरिक दूर संचार जो सेवाएं थी उसमें कमी आ रही है। वॉइस कॉल और टेक्स्ट संदेश ये भी कम हो रहा है। दूरसंचार कंपनियों को इससे नुकसान हो रहा है। यही सारी बातें यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी मांग क्या है। मांग ये है कि ग्राहकों की संख्या या डेटा का ये उपयोग करते हैं, योग्य मानदंडों के आधार पर इनकी उचित हिस्सेदारी होनी चाहिए जो ये राजस्व प्राप्त कर रहे हैं। हिस्सेदारी के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिए, निष्पक्षता सुनिश्चित करना चाहिए और डेटा मांग की भरपाई भी की जानी चाहिए। साथ ही साथ उचित शेयरिंग शुल्क का भुगतान भी किया जाना चाहिए। लेकिन ये भी बात कही जा रही है सभी ओटीटी सेवाएं समान नियमों द्वारा शासित होना चाहिए, क्योंकि जब समान नियमों द्वारा शासित होंगे तो फिर उनको रेगुलेट करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ओटीटी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग का आधार क्या है। अब मांग का आधार कुछ इस प्रकार है कि ओटीटी सेवाओं को संचार सेवा लाइसेंस के अंतर्गत लाना है
और ला करके सेवाओं पर प्रतिबंध लगाना इससे आसान हो जाएगा, क्योंकि एक नियम के तहत ये रेगुलेट होंगे। साथ ही साथ OTT को ब्लॉक करना भी आसान हो जाएगा यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो। OTT सेवाओं के नियंत्रण के लिए अतिरिक्त नियम लागू करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है OTT विनियमन में बाधा डालने वाले मुद्दे कौन कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जागरूकता की कमी है, जो सामग्री विनियमन को लेकर के बातें की जाती हैं अभी भी अस्पष्टता है, क्षेत्राधिकार संबंधी जो मुद्दे हैं वो भी अभी भी अस्पष्ट हैं। साथ ही देश के बाहर कुछ OTT प्लेटफॉर्म हैं और वो OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पर जो राजस्व या यूं कहें प्रॉफिट वो शेयर नहीं कर रहे, तो वो एक समस्या है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के भी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। हालांकि जो ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम है उसने कहा है कि OTT सेवाओं पर किसी भी चयनात्मक प्रतिबंध को आरोपित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पहले ही IT अधिनियम 2000, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विनियमित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन की बात करें तो इनका ये कहना है कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि इन सभी बातों की कड़े शब्दों में आलोचना किया है और कहा है कि कॉस्ट शेयरिंग पहले ही किया जाता है। ऐसे में अगर हम दोबारा से इन पर कॉस्ट शेयरिंग की बात करते हैं या इन पर दबाव बनाते हैं तो दोहरा भुगतान की समस्या यहाँ पर देखी जा सकती है। ये बात यहाँ पर कहा गया है। इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हम लोगों ने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।